इतने छोटे बच्चे के साथ उसने घर से निकाल दिया मुझे, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैंने मैरी को कुछ कह दिया। नायला, कम से कम तुम उस आदमी पर थोड़ा रहम खा लेती, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेती। क्या ये जेलस होने का वक्त है? मुस्तफा की हालत ठीक नहीं है। क्या मैं अपने शौहर को नहीं जानती? उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है जुल्कर। तौबा करो नायला। मैं बहुत संजीदा हूँ, घर में कोई भी मुझे संजीदा नहीं लेता, लेकिन बाद में मेरी बात सच साबित होती है। मेरा मुस्तफा कहीं खो गया है, उसकी नजरें पहले जैसी नहीं रही। अल्लाह न करे वो खुद को कहीं नुकसान न पहुँचा ले। अल्लाह बचाए, तुम इस वक्त किस तरह की फजूल बातें कर रही हो नायला? मैं तो अब उसके पास भी नहीं हूँ, मैं उसकी मदद कैसे करूँगी? अरे नायला, हम मुस्तफा को अच्छी तरह जानते हैं, वो सुबह आकर तुम्हें ले जाएगा। मैं भी यही चाहती हूँ। उसने अपने बेटे तक की परवाह नहीं की जुल्कर। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। जुल्कर सुनो, अगर कुछ भी हो तो मुझे फौरन खबर करना, ठीक है ना? बस भी करो नायला, फिक्र मत करो, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। तुम चलो, मैं इसे खुद लेकर आता हूँ। लगता है हमारे दामाद वाला काम भी खत्म हो गया। अब मुझे ही अपने लिए कोई नौकरी ढूंढनी होगी। मैं तुम्हें दोबारा किसी क्लब में काम करने नहीं दूंगा। मेरे प्यारे मुच्छर, तुम ठीक कह रहे हो हालुक। ऐसा करती हूँ, किसी लोकल क्लब में जॉब ढूंढती हूँ। पहले ये बताओ, तुम मुझे इस वक्त छेड़ रही हो या सीरियस हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ। अरे कौन है इस वक्त? तुमने किसी को घर बुलाया है? तौबा करो, मैं किसी को क्यों बुलाऊंगी? फोन पर ही रहो तुम, मैं देखती हूँ कौन आया है। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे नायला, खैरियत? इस वक्त कैसे आना हुआ? नायला आई है। मैं फिलहाल फोन रखती हूँ मेरे मुझे वाले हैंडसम, फिर बात होगी। ठीक है। नायला, क्या हुआ? खैरियत तो है? मुस्तफा ने मुझे घर से निकाल दिया अम्मी। क्या? आज रात में यहीं रहूंगी। आओ मेरी बच्ची, अंदर आओ। या अल्लाह, नायला ने फिर से पता नहीं ऐसा क्या कर दिया। अल्लाह अपना रहम करे। अरे नायला बेटी, मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है आखिर? चलो अब्दुल्ला, तुम बता दो नानी को। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी उसने निकाल दिया। मैं भी यही सोच रही हूँ कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है। बताओगी नायला क्या हुआ है? नायला, अब खुदा के लिए रोना बंद करो और मुझे बताओ हुआ क्या है। ओए ओए मेरा बच्चा। हाय नायला, हद कर दी तुमने। सदमे से वो पागल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ? नायला भी कम नहीं है, मैरी से जलती है। ला हौल वला कुव्वत। लेकिन मुस्तफा वाकई बहुत चेंज हो गया है। इसलिए उसे अपनी हरकतों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ही है यार, किसी को घर से निकालना मुनासिब नहीं है। और नैला तो हमेशा से ऐसे ही थी ना, कोई नई बात नहीं है। खैर, वो इस वक्त मुझे भाई की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। मुझे मालूम है। तो सब लोग जा चुके हैं, मैं बस जवेरिया को देखने गई थी। वजाहत देने की जरूरत नहीं, बच्ची का बहाना मत बनाओ। हम किसी से खास तवज्जो की तवक्को नहीं रखते। अब कोई दुआ से उल्टी बात नहीं करेगा, समझ में आई? अच्छा खैर, देर हो गई है। नूर मेरी जान, चलो सो जाते हैं, तुम भी थक गई होगी। मैं नहीं थकी। तुम थक गई होगी नूर, जाओ जाकर आराम कर लो। अल्लाह आपको सेहत दे बाबा। चलें अब सब आराम कर लें। शुक्रिया। दुआ, तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना। नायला का क्या करेंगे? वो आधी रात को बच्चे के साथ घर से चली गई है। इससे शायद नायला को सबक मिले। मैं सुबह जाकर ले आऊंगा उसे। फिक्र मत करो। ये तो अच्छा हो जाएगा बाबा। हम चलते हैं सोने। बिल्कुल ठीक है। शब बखैर। शब बखैर। गुड नाइट। मेरी जान, फराज, अभी इसका वक्त नहीं है। नूर देखो, तुमने एक हफ्ते से खुद को बेहाल कर दिया है। तो किसी और का तो नहीं किया? क्या सब कुछ घर की बहू के हवाले कर दूं? दोनों में से कौन इस काबिल है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ दो, लेकिन खुद को इतना बेहाल भी मत करो। क्या हम कल अपने घर चले? तुम दरमियान में आती रहना।
मैं नहीं जा सकती, तुम चले जाओ। मगर मैं नहीं जा सकती, कैसे जाऊं? तुम देख नहीं रहे, इन्हें मेरी जरूरत है। मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब तुम बेहतर महसूस करोगी तो हम एक साथ जाएंगे, कोई मसला नहीं। अल्लाह हमें सब्र दे दे।